पेश है पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब पिता के पत्र पुत्री के नाम का 29वां भाग फॉसिल और पुराने खंडहर। मैंने अरसे से तुम्हें कोई ख़त नहीं लिखा। पिछले 2 ख़तों में हमने उस पुराने ज़माने पर एक नज़र डाली थी जिसका हम अपने ख़तों में चर्चा कर रहे हैं। मैंने तुम्हें पुरानी मछलियों की हड्डियों के पोस्ट कार्ड भेजे थे जिससे तुम्हें ख्याल हो जाए कि ये फॉसिल कैसे होते हैं। मसूरी में जब तुमसे मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने तुम्हें दूसरे किस्म के फॉसिल की तस्वीरें दिखाई थीं। पुराने रेंगने वाले जानवरों की हड्डियों को ख़ास तौर से याद रखना। सांप, छिपकली, मगर और कछुए वगैरह जो आज भी मौजूद हैं रेंगने वाले जानवर हैं। पुराने ज़माने के रेंगने वाले जानवर भी इसी जाति के थे, पर कद में बहुत बड़े थे और उनकी शक्ल में भी फ़र्क था। तुम्हें उन देव के से जंतुओं की याद होगी जिन्हें हमने साउथ केंसिंगटन के अजायब घर में देखा था। उनमें से एक 30 या 40 फीट लंबा था। एक किस्म का मेंढक भी था जो आदमी से बड़ा था और एक कछुआ भी उतना ही बड़ा था। उस ज़माने में बड़े भारी भारी चमगादड़ उड़ा करते थे और एक जानवर जिसे इग्वानोडॉन कहते हैं खड़ा होने से एक छोटे से पेड़ के बराबर हो जाता था। तुमने खान से निकले हुए पौधे भी पत्थर की सूरत में देखे थे। चट्टानों में फर्न और पत्तियों और ताड़ों के खूबसूरत निशान थे। रेंगने वाले जानवरों के पैदा होने के बहुत दिन बाद वे जानवर पैदा हुए जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ज़्यादातर जानवर जिन्हें हम देखते हैं और हम लोग भी इसी जाति में हैं। पुराने ज़माने के दूध पिलाने वाले जानवर हमारे आजकल के बाज़ जानवरों से बहुत मिलते थे। उनका कद अक्सर बहुत बड़ा होता था, लेकिन रेंगने वाले जानवरों के बराबर नहीं। बड़े बड़े दांतों वाले हाथी और बड़े डील-डॉल के भालू भी होते थे। तुमने आदमी की हड्डियां भी देखी थीं। इन हड्डियों और खोपड़ियों के देखने में भला क्या मज़ा आता। इससे ज़्यादा दिलचस्प वे चकमक के औजार थे जिन्हें शुरू ज़माने के लोग काम में लाते थे। मैंने तुम्हें मिस्र के मकबरों और ममियों की तस्वीरें भी दिखाई थीं। तुम्हें याद होगा इनमें से बाज़ बहुत खूबसूरत थीं। लकड़ी की ताबूतों पर लोगों की बड़ी बड़ी कहानियाँ लिखी हुई थीं। थीब्स के मिस्री मकबरों की दीवारों की तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत थीं। तुमने मिस्र के थीब्स नामी शहर में महलों और मंदिरों के खंडहरों की तस्वीरें देखी थीं। कितनी बड़ी बड़ी इमारतें और कितने भारी भारी खंबे थे। थीब्स के पास ही मेमन की बहुत बड़ी मूर्ति है। ऊपरी मिस्र में करनक के पुराने मंदिरों और इमारतों की तस्वीरें भी थीं। इन खंडहरों से भी तुम्हें कुछ अंदाज़ा हो सकता है कि मिस्र के पुराने आदमी मेमारी के काम में कितने होशियार थे। अगर उन्हें इंजीनियरी का अच्छा ज्ञान न होता तो वे ये मंदिर और महल कभी न बना सकते। हमने सरसरी तौर पर पीछे लिखी हुई बातों पर एक नज़र डाल ली। इसके बाद के ख़त में हम और आगे चलेंगे। दोस्तों, हम भी इससे आगे अगली मुलाकातों में चलेंगे। फ़िलहाल यहीं तक। मैं मोइन शम्सी हूँ। चैनल है नो बकवास बातें ख़ास। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू।